देखिए, एक्शनेबल्स में सबसे बड़ा एक्शनेबल तो अभी भी मुझे लग रहा है मेटल्स में। डॉलर का नीचे आना, बॉन्ड यील्ड्स का कूल ऑफ होना, ये सब। और मेटल्स में लेकिन आपको चुनना होगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कह रही है कि हिंदुस्तान जिंक खरीदिए और हिंडाल्को बेचिए। ये एक ब्रोकरेज की एक ट्रेड है, मतलब इंटरेस्टिंग हो सकते हैं इस तरीके के पेयर ट्रेड्स जो हैं। तो आपको थोड़ा सा एक स्पेसिफिक होना होगा। गोल्ड से जुड़े शेयरों में मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार हमने मुथूट, मन्नापुरम और एमसीएक्स, ये 3 स्टॉक्स की बात की है। और इनफैक्ट अगर आप एमसीएक्स वर्सेस बीएसई देखें, कल मुझे एक फंड मैनेजर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि शायद जो पिछले हमने 3-4 हफ्तों में बात की है, सबसे जो शानदार एक हमारा एक व्यू रहा है वो इस पर ही रहा है, एमसीएक्स वर्सेस बीएसई। अगर आप इसका 2 हफ्ते का डेटा देखेंगे, बीएसई वर्सेस एमसीएक्स, कहाँ एमसीएक्स 12% भागा है और कहाँ 2 हफ्ते में देखिए 24% एमसीएक्स आपको रैली दिखा रहा है और बीएसई कहाँ नीचे आया है ना। और तो ये एक बहुत शानदार ट्रेड रही है। आई थिंक ये आवाज़ के व्यूअर्स ने पूरी तरीके से कैप्चर की होगी। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज, मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस ना एक तेज़ी का ट्रिगर बन रहा है आशीष, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई हैं, ये इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, कच्चे तेल का नीचे आना, बॉन्ड यील्ड का नीचे आना, ये सिंपल एल्गो पॉजिटिव है इन स्टॉक्स के लिए। ये कल चले हैं वैसे टुवर्ड्स द एंड, लेकिन ध्यान रखिएगा आज मिलादुन नबी है, उसकी वजह से आज मनी मार्केट बंद है, तो हमारी बॉन्ड यील्ड्स नहीं आएंगी, वो हमें नहीं पता चलेगा। दिक्कत क्या है, प्राइवेट बैंक्स अब भी चलने को तैयार नहीं है, और ख़ास तौर से एचडीएफसी बैंक जो सबसे मार्केट की कमज़ोर कड़ी बनी हुई है। कल भी देखिए आप, ये तो कैश की वजह से एक लास्ट में मूव आ गया, वरना ये स्टॉक कल भी डे लो पर ही था। बस एक अच्छी चीज़ हो रही है, यहाँ लगातार 52 वीक लो बच रहा है, और यहाँ पर ना एक सीईओ का अप्रूवल पेंडिंग है, आई थिंक दिल्ली से पेंडिंग है वो। अगर एक बार वो आ गया ना, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक चल जाएगा यहाँ से, तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिफेंड कर रहा है 17,715 720 के करीब के लेवल। अभी तक कोई साइन नहीं दिए इसने वैसे, लेकिन इसको रेडार पर रखें, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है इसको, तो कई बार सरप्राइज कर देते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे एचडीएफसी बैंक को मैं इग्नोर कर चुका हूँ, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। कल का भी जो क्लोजिंग थी एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर थी। अगर 57,000 बचा बैंक निफ्टी पर, और अगर आपने 57,800 से 58,000 क्रॉस करना शुरू किया, तो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट संभव है, क्योंकि निफ्टी के बड़े मूव के लिए बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी है। निफ्टी आईटी के लिए अगले 2 दिन काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि आज एनवीडिया के नंबर्स आएंगे, जिसके बाद बाजार का रिएक्शन चिप शेयरों पर, कॉस्पी में, ये सब जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।